हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 83, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 5वें चैप्टर का 10वां वीडियो है। और इससे पहले 82 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लिख लो, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब बच्चे, मेरे साथ साथ हेडिंग लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो आपके पास यदि कोई एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड का आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, और उसका मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म का मीनिंग तो बच्चों को बताइए, इसका मतलब क्या होता है? क्रियाविधि ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये टर्म थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है हिंदी मीडियम के बच्चों को, कि सर ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, ये तो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ ही लिया था। पर फिर भी मैं आपको एल्काइल हैलाइड का भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ मैकेनिज्म का मतलब तो आपको पता ही है, मैकेनिज्म कहते हैं क्रियाविधि को। मैकेनिज्म किसे कहते हैं? क्रियाविधि को। ये तो आपको पहले से पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ जो शब्द आया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। और एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल को हम R से लिखते हैं और हैलाइड को लिखते हैं X से। अब देखो यहाँ हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो शब्द आया है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, इसका क्या मतलब है। RX का मतलब तो आपको पता ही है। RX का मतलब, चलो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ RX के बारे में। देखो RX के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम RX की बात करते हैं तो RX का मतलब होता है, R का मतलब तो यहाँ एल्काइल ग्रुप है और X का मतलब है हेलोजन, ठीक है। R का मतलब तो एल्काइल ग्रुप है। एक काम करते हैं, इसे कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, इस कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला कलर लेते हैं समझाने के लिए। देखो जब भी हम RX की बात करते हैं, R का मतलब तो होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे आपका CH3 है, और X की जगह आ सकता है आपका, जैसे X है हमारा, तो X की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। X की जगह आप ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई सा भी हेलोजन ले लिया, ठीक है, कोई सा भी हेलोजन आपने ले लिया, CH3, X की बात हम करते हैं, तो X की जगह आप कोई सा भी हेलोजन ले सकते हो। जैसे X की जगह आप ले सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसी तरीके से R की जगह यदि हम यहाँ R की बात करें, जैसे R की जगह हमने क्या लिया है, CH3 लिया है ना, तो R की जगह भी आप कोई सा भी, R की जगह आप ले सकते हो, जैसे R की जगह ले सकते हो आप CH3 यानी मिथाइल, C2H5 इथाइल, ठीक है, C3H7
प्रोपाइल, तो कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले लो, और एक्स का मतलब कोई सा भी आप हेलोजन ले लो। तो आर एक्स का मतलब तो आपको बताइए, एल्काइल हेलाइड कहो या आर एक्स कहो, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं हेलो एल्केन, तो आप एल्काइल हेलाइड को हेलो एल्केन भी कह सकते हो। क्लियर बात? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हमें पता चल गया कि एल्काइल हेलाइड या आर एक्स का क्या मीनिंग है, पर हमें एक बात नहीं समझ में आई। बात ये नहीं समझ में आई कि सर ये वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का क्या मतलब है। देखो, यहाँ समझो आप, यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो है शब्द डी, इस डी को तो यहाँ से हटा दो। डी के बाद क्या बचा? हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन हेलाइड। डी का मतलब है माइनस होना, निकलना। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब निकलना, विलोपन होना, विलुप्त होना, यौगिक या कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल के अलग हो जाना। तो यदि कोई आपसे पूछता है, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना। और हाइड्रोजन हैलाइड आपको बताइए कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड तो पता है ना। यदि मैं कहूँ कि हाइड्रोजन हैलाइड की बात बताओ आप मुझे, तो आप एक्स की जगह आप एच एफ बताओगे, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है। एच सी एल बताओगे, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है। एच बी आर बताओगे, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है। और एच आई बताओगे, ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है। ये सब हाइड्रोजन हैलाइड हैं। इसे तो हम कॉमनली कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ये होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। अब यदि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया, मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप मैकेनिज्म ऑफ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में एक्सप्लेन करो या शॉर्ट नोट लिखो, उसका मैकेनिज्म समझाओ। तो आपको सबसे पहले बताना है कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, यानी वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे। आप लिखोगे, जब किसी, थोड़ा मेरे साथ साथ लिखा करो, अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो बिल्कुल। जब किसी, किसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है? एल्काइल हैलाइड का। जब किसी एल्काइल हैलाइड, जब किसी एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड को आप ब्रैकेट में आर एक्स लिख सकते हो। जब किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? ऐसा KOH, ऐसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे आपने अल्कोहल में रख रखा है, अल्कोहल में घोल रखा है। ठीक है, तो जब किसी एल्काइल हैलाइड यानी RX को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है और उस एल्काइल हैलाइड को आप किसके साथ गर्म कर रहे हो? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा? तो उस एल्काइल हैलाइड से, जिसे आप गर्म कर रहे हो एल्कोहलिक KOH के साथ, उस एल्काइल हैलाइड से HX, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। HX का मतलब क्या है यहाँ? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हो जाता है। रिमूव माने अलग हो जाना। रिमूव को आप एलिमिनेट भी कह सकते हो। रिमूव कहो या एलिमिनेट कहो या बाहर निकलना कहो, रिमूव या एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव या एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को, इसलिए इस रिएक्शन को डी हाइड्रो, डी हाइड्रो
हैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इसलिए है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का। नाम का मतलब आपको समझना पड़ेगा, डी माने निकलना, हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना। और हाइड्रोजन हैलाइड किस में से हमें निकालना है, एल्काइल हैलाइड में से। तो एल्काइल हैलाइड में यदि आप हाइड्रोजन हैलाइड उसमें से निकालना चाह रहे हो तो आपको एल्काइल हैलाइड को गर्म करना पड़ेगा एल्कोहलिक KOH के साथ। अब कैसे करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे यहाँ हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और हम लेते हैं सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड और उसे गर्म करेंगे KOH के साथ। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल में कितने कार्बन होंगे, कितने होंगे, 2 कार्बन। ये इथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमो मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा इथाइल, क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल ब्रोमाइड है हमारा। जब भी आप इथाइल ब्रोमाइड को KOH के साथ गर्म करोगे और KOH होगा हमारा एल्कोहलिक, ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक, तो हम इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने का निशान कैसा होता है, ऐसा डेल्टा। तो क्या होगा, गर्म करने पर आप एक बात नोट करोगे, बात ये नोट करोगे कि यहाँ से पहले कार्बन से तो निकलेगा एक H, ठीक है, यहाँ से तो एक H निकलेगा और ये Br निकलेगा। इस वाले कार्बन पे ही तो जुड़ा हुआ है Br, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से Br। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या निकला है, HBr निकला है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आपका K है ना, K, ये K इस Br के साथ जुड़ता है, तो क्या बनेगा, KBr, मतलब K तो जुड़ेगा इस Br के साथ और जो यहाँ से H निकला वो H जुड़ेगा इस OH के साथ। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। आप इसे ऐसे दिखा सकते हो कि ये K तो इस Br के साथ निकल जाता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि एक तो बना KBr प्लस, और ये जो हमारा H है, 3 H में से एक H, वो इस OH के साथ निकल जाता है, तो एक बना हमारा H2O, यहाँ हम लिखेंगे H2O। और यहाँ अब बताओ, इस कार्बन के पास 3 H थे, एक निकल गया, कितने बचे, 2, तो ये 2 H मैं लिखूँगा CH2 हम लिखेंगे CH2, C के पास 2 H बचे और इस C के पास भी 2 H बचे, सिंगल बॉन्ड तो था ही। अब मुझे यूँ बताओ कि कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड और बना रखे हैं, तो इस कार्बन के पास तो 3 ही बॉन्ड है और इस कार्बन के पास भी 3 ही बॉन्ड है, तो संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बीच में बनेगा। तो इथाइल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक KOH के साथ हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसे हम कह सकते हैं एथ माने 2 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और H2O। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इस रिएक्शन को एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ, या फिर आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, और करके बता देता हूँ। कुछ बच्चे इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, यानी इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसे गर्म करेंगे। जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो कैसे लिखते हैं कि यहाँ से H निकला और यहाँ से Br निकला, एरो के नीचे लिख देते हैं -HBr, और मेन प्रोडक्ट बना यहाँ CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो एल्कोहलिक KOH लिखा है इसे एरो के ऊपर भी लिख सकते हो,
यानी ऐसे लिख सकते हो कि एल्कोहलिक KOH को यहाँ दिखाओ ही ना आप एल्कोहलिक KOH को तीर के ऊपर ही दिखा देना। मतलब कैसे, देखो एरो का निशान बड़ा सा लगाया और तीर के ऊपर लिखा गर्म करना है एल्कोहलिक KOH के साथ, और निकल जाएगा यहाँ से H और यहाँ से Br, ये निकल जाएगा HBr। तो आप चाहे तो रिएक्शन को ऐसे लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो, मर्जी है आपकी। पर हमें हमारा मेन मोटिव है कि सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, उसे समझना है। जल्दी से पहले पोज करके लिख लो आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो हमारा जो रिएक्शन था वो था कि हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया था और उसे गर्म करा था एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास रिएक्शन ये था कि हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, और हमने इसे गर्म करा था एल्कोहलिक KOH के साथ। हमने इसके साथ इसे गर्म कर दिया था। हमने बताया कि यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा H, और यहाँ से Br। बताया कि जब यहाँ से H निकला, यहाँ से Br, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे आप इथीन भी कह सकते हो या इथाइलिन भी कह सकते हो। ये H इस OH के साथ जुड़ेगा तो बनेगा H2O, और ये K, यहाँ से जो K बचा वो इस Br के साथ जुड़ेगा और बनेगा KBr। ये हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ लिया, पर हमें इसका समझना है मैकेनिज्म। हमें इसका मैकेनिज्म समझना है कि ये रिएक्शन आखिरकार हुआ कैसे, ये रिएक्शन होता कैसे है। देखो उसे समझो आप। रिएक्शन कैसे होता है कि आपके पास ये जो KOH है, इस KOH को यहाँ लिख देता हूँ मैं, K बॉन्ड OH। ठीक है, K बॉन्ड OH लिखो, या फिर आप KOH ही लिख लो। चलो ये लिख लिया KOH, ये लिखा KOH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और KOH का हम रिएक्शन करेंगे इथाइल ब्रोमाइड के साथ। प्लस करके लिखते हैं इथाइल ब्रोमाइड। CH3 लिखना है ना, CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, CH2Br। ठीक है, हमें गर्म करना है, ध्यान से समझते रहना बिल्कुल एकदम। क्या किया हमने, हमारे पास ये KOH है, ये एल्कोहलिक KOH यहाँ लिख दिया। हम मैकेनिज्म पढ़ रहे क्रियाविधि, और ये हमारे पास है CH3 CH2Br। अब होगा क्या, अब ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। होगा क्या कि आपने यहाँ एक काम करते हैं, इस Br को यहाँ से हटाता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओ। यहाँ H जोड़ता हूँ और यहाँ जोड़ता हूँ Br। वैसे तो वहाँ भी समझ में आ जाता, हमारे कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ समझ में आ जाएगा ढंग से और भी। देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। होगा ये कि ये जो हमारा आपको पता है कि यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे टूटता है ये। तो यहाँ से जो हमारा OH नेगेटिव आयन है वो यहाँ अटैक करता है, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, ये जो OH है, एक मिनट रुको थोड़ा सा, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई मुझे। ये जो OH है वो यहाँ अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को अपने पास लेने की कोशिश करेगा ये, और कोशिश करेगा और ले ही लेगा। फिर क्या होगा, जब ये यहाँ OH ने अटैक करा है इसके पास, इसने हाइड्रोजन को छीनने की कोशिश करी, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, यहाँ इस जगह, दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह दे देगा, और अपने आप H पॉजिटिव बनकर इसके साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा ना। देखो OH ने यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करा, हाइड्रोजन को लालच किया कि मेरे साथ चल, लालच दिया। हाइड्रोजन की आदत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है।
ये यहाँ से OH नेगेटिव बन के गया था ना, OH नेगेटिव बन के गया था, तो मैं कह सकता हूँ कि OH नेगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। भाई न्यूक्लियोफाइल ही तो ऐसा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसने यहाँ अटैक किया और अटैक करके हाइड्रोजन को लालच दिया कि तू जल्दी से H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो और मेरे साथ चल। तो इसे लालच आ गया, लालच आया तो ये जो बॉन्ड था इसका हाइड्रोजन का, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिए। यहाँ जब डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बनी तो आपको पता है कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो Br क्या करेगा, Br इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Br नेगेटिव बनकर यहाँ से चलता बनेगा। अब Br नेगेटिव जब घूम रहा है तो Br नेगेटिव इस K पॉजिटिव से जुड़ेगा नहीं जाके, आपको पता है कि ये K पॉजिटिव बना होगा, ये Br नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई ना बात? देखो दोबारा मैं आपको बता रहा, ये KOH कौन सा है, ये अल्कोहलिक KOH, और ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, या ब्रोमो इथेन भी कह सकते हो आप। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो KOH का K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। OH नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, इसे लालच देता है मेरे साथ चल, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज़्यादा है Br की। Br इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Br नेगेटिव में कन्वर्ट होकर यहाँ से चलता बनता है। कुल मिला के बात यह है कि OH ने जब अटैक किया तो हाइड्रोजन को तो लेके गया, साथ में इस Br नेगेटिव को भी बेघर कर दिया, और ये Br नेगेटिव यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा जाके K पॉजिटिव के साथ। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो कार्बन के पास एक H ये बचा, एक H ये, तो एक H तो ये है, एक H ये है इस कार्बन के पास, और यहाँ सिंगल बॉन्ड था पर अब यहाँ बन चुका है डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इस कार्बन के पास भी दो ही H हैं, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है, प्लस। बताओ OH इस H को लेके गया अपने साथ तो क्या बना होगा, H2O प्लस। दूसरी बात, जब ये Br नेगेटिव यहाँ से निकला होगा तो किसके साथ गया होगा, K के साथ, तो ये बना KBr। तो सिर्फ आपको एक लाइन में इस मैकेनिज्म को लिखकर आना है। सच्चाई तो ये है कि ये जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है, ये मैकेनिज्म है E2 मैकेनिज्म, ठीक है भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की मैंने आपको पढ़ाई थी, E1 और E2। E1 और E2 जो है वो बीटा एलिमिनेशन वाली है, अल्फा एलिमिनेशन को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। हमारे सिलेबस में है बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन में मैंने आपको दो तरह के रिएक्शन कराए, E1 और E2। तो यदि कोई पूछेगा मेरे से कि ये E1 रिएक्शन है या E2, तो मैं E2 रिएक्शन कहूँगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक ही स्टेप में दिखाया सब कुछ एक साथ। उसी समय इसने अटैक करा, उसी समय यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और इसके साथ जुड़ गया। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। और E2 मैकेनिज्म है, जब इस रिएक्शन में एक ही स्टेप है तो रिएक्शन का स्पीड इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, और इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक तो ये है एक तो ये है, यानी इस स्टेप की जो सिंगल स्टेप है इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसलिए इस रिएक्शन को आप E2 रिएक्शन कह सकते हो, यानी एलिमिनेशन का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं, जैसे आप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लो। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है Br, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। यदि इस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को आप गर्म कर दो एल्कोहलिक KOH के साथ, यदि इसके साथ आप इसे गर्म करोगे तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से तो Br निकलेगा, ये तो Br निकलेगा यहाँ से, और हाइड्रोजन चाहे तो आप इधर से निकाल दो चाहे तो इधर से निकाल दो, क्योंकि इधर भी प्राइमरी हाइड्रोजन है इधर भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, तीनों। भाई ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है ना,
है ना प्राइमरी कार्बन। आपको पता है ना प्राइमरी कार्बन उसे कहते हैं जो केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, तो ये तीनों हाइड्रोजन भी प्राइमरी हुए, इसके भी तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हुए। तो आप चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, मर्जी आपकी है। मान लो हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से H, यहाँ से Br। अब आपको पता है जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ तो CH2 बचा, तो मैं यहाँ लिखूँगा CH2, और बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा डबल बॉन्ड? क्योंकि इस कार्बन से Br निकला, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा फिर CH, और फिर यहाँ क्या बचा सिंगल बॉन्ड और CH3। ये लिखा सिंगल बॉन्ड और ये लिखा CH3। तो 3 कार्बन वाला डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इसे हम कहते हैं प्रोप। प्रोप माने 3 कार्बन और डबल बॉन्ड का मतलब इन, प्रोपीन, या आप इसे प्रोपाइलीन भी कह सकते हो। आप इसे प्रोपाइलीन कहोगे तब भी ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये जो OH है वो इस H के साथ निकला होगा, तो साथ में आपके H2O भी बना होगा, H2O प्लस ये जो K पॉजिटिव यहाँ है वो इस Br नेगेटिव के साथ निकला होगा, तो साथ में KBr भी बना होगा हमारा प्रोडक्ट KBr। अब यदि कोई पूछता है कि इसका मैकेनिज्म बताओ, तो इसका मैकेनिज्म भी आप बता दोगे। बहुत आसान है, देखो मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि यदि हमें बतानी है तो इसकी क्रियाविधि हम कैसे बताएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर था। हमारे पास एल्कोहलिक KOH है तो हम यहाँ लिखेंगे, ये KOH लिख दिया, चलो KOH। इस एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा नीचे लिखेंगे इसे। हमने लिखा KOH प्लस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का ये CH3 देखो मैं कैसे लिखूँगा, HCH2 लिखा ना CH3। वैसे मैं सारे H अलग अलग करके बना देता, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे यदि आप ऐसे चाहते हो तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 है ना, यहाँ कार्बन दिखाओ, यहाँ दिखाओ कार्बन, एक H यहाँ दिखाओ, एक H यहाँ दिखाओ, और एक H ये दिखाओ, हो गया CH3। फिर सिंगल बॉन्ड, ये CH है, ये कार्बन दिखाओ, ऊपर एक H दिखाओ और नीचे दिखाओ Br, जिसे छोड़ के भागना है यहाँ से। फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इसके भी तीनों H दिखाना चाहो तो आप अलग अलग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इनका रिएक्शन करना है, इन्हें गर्म करना है आपस में। तो कैसे होगा रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। होगा कैसे रिएक्शन, आपको पता है कि ये OH, ये जो OH है ये यहाँ इसे लालच देने जाएगा, मेरे साथ चल, OH नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव में इसे बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, यहाँ से निकलता बनेगा, यहाँ से Br नेगेटिव बन के। तो आपको पता है कि जब इस कार्बन से तो H निकल गया और इस वाले कार्बन से Br, तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम होगी, इसकी भी एक वैलेंसी कम होगी, तो दोनों अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा देखो, होगा ये कि यहाँ मैं लिखूँगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ लिखूँगा CH। ठीक है, देखो CH2 लिख रहे हैं, पहले लिख दिया CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, एक H बचा इसके पास, आप ऊपर बना दो इसे स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। और इस वाले कार्बन के पास तीनों H अपने ज्यों के त्यों हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। यदि इसका कुछ बिगड़ता तो पहले वाले कार्बन का कुछ ना बिगड़ता। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला ये प्रोपीन ही तो है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपीन बन गया। साथ में आपको पता है कि OH ने उस H को छीन लिया होगा, तो साथ में हमारा H2O भी बना होगा, और H2O के साथ और क्या बना होगा, आपको पता है कि ये K पॉजिटिव इंतजार कर रहा होगा किसका, Br नेगेटिव का, कि कब निकल कर आए और मेरे साथ जुड़े, तो साथ में यहाँ बना होगा KBr भी। तो इस तरह होता है मैकेनिज्म। तो आपको जो एल्काइल हैलाइड है उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है,
तो उसके डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में केवल एक स्टेप में आपको मैकेनिज्म बताना है, और उसमें ये 3 तीर के निशान लगाने हैं कि OH ने यहाँ अटैक करा, इसे लेके आया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, डबल बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Br नेगेटिव में कन्वर्ट होके लेके भाग गया। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे हम। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, अब यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं कि सर आपने इस रिएक्शन को देखो। अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इस रिएक्शन को करके देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लगाते हैं हम, और एग्जांपल लगाते हैं कि यहाँ तो हमने लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CHBr, और फिर लिखा CH3। इस रिएक्शन को देखना ध्यान से, और मैं कह रहा हूँ कि इसे आप गर्म करो, इसे आप गर्म करो एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब आप इसे गर्म करने जाओगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको ये तो पता है कि इसमें से HBr निकलेगा। पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये Br तो नज़र आ रहा कि Br कहाँ से निकलेगा, ये तो हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि सर Br तो निकलेगा यहाँ से, पर ये H कहाँ से निकाल लें? इस वाले हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से निकाल लें, या इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से निकाल लें। तो हमें कहाँ से निकालना चाहिए H? है ना कन्फ्यूजन की बात कि हमें H कहाँ से निकालना चाहिए। तो ऐसी जगह हम क्या करेंगे, हमें H वहाँ से निकालना है जहाँ हाइड्रोजन कम है। देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 है, तो यहाँ से H नहीं निकलेगा। H निकलेगा वहाँ से जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से H निकलेगा। ये बात क्लास 11th में भी मैंने आपको पढ़ाई थी, और क्लास 12th में भी एक रूल बताया था, सेट जेफ का रूल। तो सेट जेफ के रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चलना है। सेट जेफ ने कहा था कि जब भी आप कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा करते हो जिसमें HX जैसी कोई चीज़ निकलती है, हाइड्रोजन हैलाइड जैसी, तो उस रिएक्शन में जो नेगेटिव पार्ट निकलता है, जैसे Br नेगेटिव, उसके साथ जो हाइड्रोजन निकलेगा वो उस कार्बन से निकलेगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन एटम्स को अटेन करेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में फिर एक सवाल खड़ा होता है कि सर क्यों सेट जेफ ने ऐसा क्यों बताया था कि हाइड्रोजन एटम वहाँ से निकलना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है। उसने इसलिए बताया था क्योंकि जहाँ हाइड्रोजन एटम जितने कम होंगे ना, वो कार्बन उतना, या तो मान लो मैं प्राइमरी कार्बन की बात करूँ, प्राइमरी, ये प्राइमरी है, इसमें आप देख लो उस पूरे स्ट्रक्चर में नाम तो इसका बता सकते हो। यदि नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है इसका नाम। नाम लिख देता हूँ, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, कुछ लोग इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो यदि कहना चाहो तो। 2 डिग्री सामान्य नाम है, 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आप इसे 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। अब देखो इसमें एक बात समझनी है, हाइड्रोजन यहाँ से निकालने के लिए क्यों कहा जा रहा है, देखो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ से निकालने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है जिसमें से हम Br निकाल रहे हैं, और ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो आपका जो कार्बन है जिधर से आपको Br नेगेटिव को निकालना है, उसके दोनों तरफ देखो कार्बन कैसे हैं, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी कार्बन के सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं। यानी यदि आप हाइड्रोजन एटम्स की बात करोगे ना, हाइड्रोजन एटम्स की बात करो, तो हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, जो सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं वे प्राइमरी हाइड्रोजन से ज़्यादा बेचैन होते हैं, ज़्यादा परेशान कि हमें कोई लेकर भाग जाए बस। ठीक है, ये बात मैंने 11th-12th में आपको समझा रखी है। यहाँ जो हाइड्रोजन है तीनों में प्राइमरी हाइड्रोजन है, उनके ज़्यादा बेचैनी नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है इनके
ये निकल के एकदम भागने को तैयार हों। जबकि आप इन हाइड्रोजन को देखो तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है और ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक ही कार्बन से दोनों चीज नहीं निकलती इसमें। कभी आप सोचो जी, अभी तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, इसे क्यों नहीं लेके भाग गए हो बी आर? समझ में आ रही ना बात? यदि इसे लेके भाग जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी इसकी पूरी करने के लिए दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसके परेशानी हो जाएगी कि मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन है, मैं क्यों बनाऊं डबल बॉन्ड। और इसके परेशानी हो जाएगी कि मेरे पास तो 3 हाइड्रोजन है, मैं क्यों बनाऊं डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता जब इसे लेके भाग जाएगा ये बी आर इस बीच वाले हाइड्रोजन को। या तो इसे लेके जाए या तो इसे लेके जाए। वैलेंसी एक इस कार्बन की कम हो रही तो एक तो इसकी कम करनी या फिर इसकी करनी। अब इस हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन है और ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है। इनमें ज़्यादा परेशान कौन है? सेकेंडरी हाइड्रोजनों के ज़्यादा बेचैनी है, इसलिए सेकेंडरी हाइड्रोजन ही यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सेट जेफ ने ये बात बताई थी। तो यहाँ से H निकाल लेंगे, यहाँ से बी आर, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग जब आप करोगे 1 2 3 4, इसका नाम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है 2, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। आप यदि यहाँ HBr लिखते हो तो ठीक है, मान लो आपने यहाँ HBr लिख दिया जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, अभी ये HBr हमने लिख रखा है। आप यदि HBr नहीं लिखते तो आप भैया, तो आप यहाँ HBr लिखो -HBr ऐसे, और या फिर वहाँ प्रोडक्ट बनाओ। वहाँ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप? वहाँ प्रोडक्ट ऐसे बनाओगे कि ये जो बी आर है वो इस के साथ निकला होगा, के बी आर, ये H उस OH के साथ निकला होगा। तो आप यहाँ लिखोगे, एक तो H2O बनेगा और एक के बी आर। तो या तो आप इस तरह लिख दिया करो दोनों को यहाँ, या फिर आप इस तरह लिख दिया करो नीचे। दोनों बातों का एक ही मतलब है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। मान लो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो बताओ लिख दोगे क्या? लिख दोगे? आप सबसे पहले कहोगे कि सर KOH को लिखो पहले आप, तो ये लिख दिया KOH। फिर आप कहोगे कि सर अब इस कंपाउंड को लिखो, इस कंपाउंड को लिखेंगे CH3। इस CH3 के, ये जो CH3 है इसके सारे हाइड्रोजन मैंने खोल के नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसके बना दिए, लो CH2 के, एक H ऊपर एक H नीचे, CH2 हो गया। फिर उसके बाद अगला C है, ऊपर H है और नीचे Br है, देखो CHBr। फिर इस CH3 को भी खोल के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप बनाना चाहते हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम इसे गर्म करेंगे। अब आपको पता है कि रिएक्शन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच होगी। यदि आप इसे अल्फा कार्बन कहते हो तो इसे बीटा कहोगे। अल्फा तो जो मेन ग्रुप है Br है, अल्फा ये बीटा, ठीक है, जब भी तो बीटा एलिमिनेशन कहते हैं इसे। अब आपके समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि यहाँ से OH इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके इसे लालच देगा, मेरे साथ चल। फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ के डबल बॉन्ड बना देगा और Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा यहाँ से, Br नेगेटिव बन के। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्या हुआ देखो, क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड, क्या बचा यहाँ CH के बाद सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये बना प्लस। अब आपको पता है कि ये H और ये OH ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा? H2O प्लस H2O के साथ और क्या बनेगा? ये K पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, साथ में बनेगा KBr। ठीक है, नाम आपको बताइए। ये तो एल्कोहलिक KOH है, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो एल्कोहलिक KOH।
और ये आपको बताइए इसका नाम 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके नीचे नाम लिख लेना चाहिए ज़रूर, प्रैक्टिस हो जाती है इससे। और ये जो प्रोडक्ट बना वो ब्यूट 2 ईन है, ब्यूट 2 ईन। वैसे कुछ लोग इसे ब्यूटीन 2 भी लिखते हैं, ब्यूटीन 2, और कुछ लोग लिखते हैं 2 ब्यूटीन। वैसे सबसे अच्छा नाम यही है, ये ब्यूट 2 ईन। ठीक है, तो ये होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। और यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जो रूल हमने यहाँ लगाया है ना, ये जो रूल यहाँ लगाया है सेट जेफ का नियम है। किसका नियम है? सेट जेफ का। 11th-12th में हमने इस नियम को पढ़ा था। ठीक है, तो आज तो जल्दी से अच्छा पोज करके लिखो, आप पहले पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। टॉपिक टॉपिक तो बहुत आसान सा था, और मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इस बोर्ड को समझ जाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझने में कि कैसे पढ़ाया जाता है। कुछ मिस्टेक्स अभी हो रही हैं लिखने में, धीरे धीरे हो जाएंगी, और थोड़ा फास्ट भी मैं लिखना शुरू कर दूंगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तो पहला ही दिन है, पहला ही वीडियो शूट किया है, पर मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा ज़रूर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।